प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें मिल रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं, जहां हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम आपको यही बता रहे थे कि लगातार तस्वीरें आ रही हैं। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, झुककर प्रणाम करते हुए और अब परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बापू की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और राजघाट की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। सभा का आयोजन है जहां बापू के प्रिय भजनों को गाया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए दिग्गज नेताओं का आना जाना लगा है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। श्रद्धांजलि वो अर्पित कर चुके हैं, परिक्रमा लगा चुके हैं और अब हाथ जोड़ के आगे बढ़ते हुए तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तो बापू की जयंती के मौके पर एक सभा का आयोजन। राजघाट की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया है। उनका काफिला आगे बढ़ चुका है और लगातार तस्वीरें आ रही हैं। ओम बिरला नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और हाथ जोड़कर बापू को याद करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी आप देख सकते हैं। आज दिग्गज नेताओं को भी क्या आम क्या खास, बापू हर किसी के प्यारे थे और यही वजह है कि ये बेहद खास तस्वीरें हैं, राजघाट से आई हैं। और जया, हम लोगों को भी याद है कि स्कूल टाइम से ही इस दिन को श्रमदान के तौर पे या फिर किसी ना किसी बापू की सीख पर चलने की, राह को देखने की सीख जरूर दी जाती थी। बिल्कुल। और बापू के विचार कितने प्रासंगिक है। हर साल हम जब भी जयंती होती है तो ये बातें भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विचार चाहे जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। महात्मा गांधी कहते थे कि एक भी व्यक्ति अगर छूट जाता है तो सरकार सफल नहीं है सत्ता चलाने में। इसके साथ ही गरीबों की जब वो बातें करते थे तो कहते थे कि जो परेशानी झेलता है, खासतौर पर उन वर्गों के लिए जो मैला ढोने का काम करते हैं या सफाई कर्मचारी हैं। और स्नेहा, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धुले थे और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इसको जोड़कर देखा गया कि महात्मा गांधी के जो विचार थे, उन विचारों से सरकार प्रेरित हुई और इसके बाद हम उन तबकों के लिए भी काम देख रहे हैं जो अपने आप को समाज से बाहर या सबसे अंतिम पायदान पर पाते हैं। बिल्कुल। और बापू के विचार थे ऐसे कि सफाई को लेकर के कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जहां कहीं भी अगर स्वच्छता की बात आती है तो बढ़ चढ़ करके आगे आना है। पद नहीं देखना है, पदवी नहीं देखना है। खुद कस्तूरबा गांधी के साथ कहते हैं कि वो अपने जीवन में कहीं पे भी गंदगी देखते थे, उसे साफ करने में गुरेज नहीं करते थे। और उनकी ये जो सीख है आज के दिन तो खास तौर पे याद की जाती है। हालांकि वो जीवन का हिस्सा है, जीवन का अभिन्न अंग हो, इसके लिए ही प्रयासरत रहते हैं सभी। लेकिन आज उन्हें याद करने की, स्मृति की ये जो बेहद खास तस्वीरें हैं, पारंपरिक तस्वीरें भी कह सकते हैं, हर साल ऐसा होता है। लेकिन एक थीम जो लेकर के आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के मौके पर, आज वो थीम जल से जुड़ी हुई नजर आ रही है, जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी नजर आ रही है। क्योंकि ये नया सृजित मंत्रालय सिर्फ मंत्रालय नहीं है, बल्कि पानी और जल ही जीवन है। ये क्यों कहा गया है, इसे बापू के विचारों के साथ जोड़ करके वो सामने रखेंगे। वो दिलचस्प होगा देखना जब वो 11 बजे संबोधित करेंगे। जया, खुद बताएंगे कि किस तरीके से आज हमारे जीवन में स्वच्छता और जल की उपलब्धता दोनों कितना जरूरी है। क्योंकि कई जगहों पर हम ये स्थिति देख रहे हैं कि पानी, भूजल जो है वो खत्म होते जा रहा है और ऐसे में हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम पानी कैसे बचाएं। इसके लिए अलग अलग तरीके भी लोगों को बताए गए कि आप अगर बरसात का पानी है तो आप उसे भी स्टोर कर सकते हैं। घर में जब आप सब्जी धुलते हैं या कोई भी काम करते हैं, कपड़ा धुलते हैं, तो वो पानी आप स्टोर कर सकते हैं। उसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
या जो आरओ का जो वेस्ट वाटर होता है, जब प्यूरिफाई होता है, उस वाटर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से सरकार ने बताने की कोशिश की कि आप जल को कैसे संचय कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद खास रहेगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या टिप्स देते हैं लोगों को कि कैसे वो भूजल को बचाएं, अपने घर के जल को सबसे अहम बात ये होगा जया कि किस तरीके से बापू के जीवन से जोड़ के इस पूरे मिशन को वो दिखाते हैं ताकि देशवासी उसे फॉलो करें, उसे माने। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि बापू को अर्पित की है और अब वहां से निकलते हुए